हम आवाज आई ना। आज विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत लगभग 18 ट्रेड माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है और यहाँ 3 ट्रेडों के जिन लोगों की एक तरह से कहा कि चयनित किया गया है उनका प्रशिक्षण होना। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी, जिला एवं सेवा योजना अधिकारी आदरणीय शिव कुमार, रोजगार मिला प्रभारी आदरणीय शिव कुमार जी, मंच पर उपस्थित विकासखंड करंजा कला के प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय सुनील कुमार यादव जी, मंच पर उपस्थित अवकाश प्राप्त जिला पंचायत के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्थान के आदरणीय उपेंद्र कुमार जी, इस कार्यक्रम में सभी संबंधित अधिकारीगण, इस संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हमारी सभी लाभार्थी माताएं, बहनें, सम्मानित नागरिक बंधु, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको आज जो प्रशिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी बने और विकसित भारत राष्ट्र बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उस सपने को साकार करने में आप सब सहयोगी हो, साक्षी हो। इसके लिए आप सबको बहुत मेरी ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 ट्रेडों में लोगों को प्रशिक्षित करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए ये योजना लेकर आए। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, इस योजना के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर भी होंगे, उनके रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। रोजगार की परिभाषा बहुत बड़ी, नौकरी ये रोजगार का विकल्प नहीं, बल्कि हम शिक्षण प्राप्त करके व्यवसाय के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना को लॉन्च किया है। मैं जिक्र करना चाहता हूं, आप सबको बताना भी चाहता हूं कि हमारी लीड बैंक यूनियन बैंक, पहले बैंक में अगर आप ऋण लेने के लिए जाएंगे तो आपको अगर ये प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया तो क्या क्या करना पड़ता है। आप जाएंगे तो कहेंगे खसरा खतौनी का कागज ले आओ, और अगर नहीं है तो घर वाला कागज ले आओ, बंधक रखेंगे। और उसके साथ साथ कहेंगे गांव का 2 आदमी गारंटर भी लाओ, है कि नहीं। और गारंटर जब आप कहेंगे किसी गांव के आदमी के हम लोन लेना चाहते, तो गांव वाला बहुत
इधर उधर बहकाता है कि नाना नहीं चाहता, गारंटर बनना नहीं चाहता। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम देश के लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाए। अब पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 3 लाख आपको ऋण मिल रहा, कोई गारंटर नहीं, कोई एग्रीमेंट डीड नहीं, यही है ना? कोई एग्रीमेंट डीड नहीं, कोई स्टैंप आपको देना नहीं, कोई गवाह नहीं देना है, कोई आपको खसरा खतौनी की नकल नहीं देना। अगर आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो 3 लाख रुपए तक ऋण देगा और सबसे कम न्यूनतम ब्याज पर 5% ब्याज की दर पर आपको ऋण मुहैया करके आप बिजनेस के रूप में चाहे तो आप सिलाई कढ़ाई का काम प्रारंभ कर दे, ब्यूटी पार्लर का काम प्रारंभ कर दे, इसी के साथ साथ जनरल स्टोर की दुकान भी कर सकते हैं, मिठाई बनाने की भी दुकान कर सकते हैं। मतलब हर क्षेत्र में बढ़ई का काम कर सकते हैं, कुम्हार का काम कर सकते हैं, हलवाई का काम कर सकते हैं। आप ऋण लेकर अपना रोजगार का सृजन करके आत्मनिर्भर बने, परिवार का भी पालन पोषण करे, इसलिए ये योजना लॉन्च हुई है। और इस योजना को बहुत सरलता के साथ बैंकों को इस बात का निर्देश है कि जो हमारे जिन ट्रेडों में प्रशिक्षित होकर आएंगे उनको व्यवसाय के लिए पूरी सरलता के साथ उनको ऋण मुहैया कराया जाए और मुहैया कराया भी जाएगा। जब आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, आप चाहेंगे जिन क्षेत्रों में, जिन ट्रेडों में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना करिए कि हमारे देश में बहुत बार वैश्विक महामारी आई, 1-2 बार नहीं आई, और तमाम तरह के घटनाएं भी हुई, जैसे भूकंप भी आया था, गुजरात में भी आया, तमाम तरह के आए चीज पैदा हुए। पहले भारत दुनिया से मदद मांगा करता था, हाथ फैलाया करता था, मेरी मदद कर दो। लेकिन आपने देखा होगा जब ये कोरोना संक्रमण काल आया, जो प्रधानमंत्री जी की दृढ़ दृष्टि है, उनके अंदर विजन है, जो निर्णय लेने की उनकी क्षमता है, जो दुनिया में भारत को शक्तिशाली आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प, उसका परिणाम रहा कि कोरोना संक्रमण काल में जो देशों को लगता था कि हम बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस हुए, हमारे पास इटली को लगता था, अमेरिका को लगता था, तमाम ऐसे देश थे, लेकिन भारत के पास उतनी आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण भी प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो निर्णय था, उसके कारण से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में मृत्यु दर भी भारत में सबसे कम रही और देश के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन ढूंढ निकाली। आज भी दुनिया के कई देश कोरोना संक्रमण काल से जूझ रहे, लेकिन भारत कोरोना से मुक्त है। और आपने देखा होगा कि कई देशों ने भारत से वैक्सीन की मांग किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वैक्सीन दिलाकर जो है उस देश के लोगों की जान बचाने का काम किया। उनका विजन, मैं इसलिए विजन की चर्चा कर रहा हूं कि जो देश कभी दूसरों के सामने, ये तो बहुत वो थी आधुनिक समझ ली एक तरह से की थी वैक्सीन खोजना, लेकिन ये जितना मनोबल बढ़ा, हौसला बढ़ा, जिनको उनको प्रेरित करने का जो काम किया, उसके कारण से देश के वैज्ञानिक ने वैक्सीन ढूंढ निकाली और हम इस मुकाम पर पहुंचे कि दुनिया के कई देश के लोगों की जान बचाया भारत ने।